जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में वट सावित्री व्रत कब रखना है, पूजा कैसे करनी है, इस बारे में आपको विधिवत पूजा करके दिखाने वाले हैं। किन किन चीज़ों के साथ आप आसानी से पूजा कर सकते हैं। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, इन जगहों पर ये व्रत पूर्णिमा तिथि के दिन भी रखा जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। कहते हैं इस पेड़ में भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी का वास होता है, इसलिए पति की लंबी उम्र और संतान प्राप्ति की कामना के लिए जो भी ये व्रत रखता है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आइए देखते हैं इस व्रत में पूजा आपको कैसे करनी है आसानी से, कम सामग्री के साथ। दोस्तों, ये पूजा तो वैसे आपको वट वृक्ष के नीचे जाकर करनी चाहिए, पर आजकल समय के अभाव में या कई जगह पर वट वृक्ष नहीं होते हैं, तो आप ये पूजा घर पर भी कर सकते हैं आसानी से। सबसे पहले अगर आपके पास कोई चौकी हो या पाटा हो तो वो ले लें, उसमें लाल या पीला वस्त्र बिछा लें और वट वृक्ष की एक डाली इस तरह से आप एक दिन पहले ही अपने घर पर ले आएँ। देख रहे हैं इसमें कोपल लगी हुई है, इस तरह की डाली मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है, कोपल वाली डाली। ठीक है, अगर आपके पास वट वृक्ष की डाली भी ना मिल पाए तब आप तुलसी माता की फ़ोटो की पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी माता तो हर जगह ही होती हैं, तो आप तुलसी माता की पूजा भी वट वृक्ष की जगह पर कर सकते हैं। अब आप क्या करें, आपको भगवान शिव और माता पार्वती की साथ में कोई फ़ोटो अगर हो आपके घर पर तो उसको भी आप स्थापित कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, कोई कंपलसरी नहीं है, करना ही है, पर क्योंकि गौरी माता की पूजा होती है, भगवान भोलेनाथ वट वृक्ष में वास करते हैं, तो इसलिए पूजा स्थल पर आप रख सकते हैं। साथ ही साथ आपको गौरी माता और गणेश भगवान को स्थापित करना है। तो इस तरह से देखिए, मिट्टी के आपको सुपारी से गणेश भगवान और मिट्टी या गोबर से गौरी माता को बना सकते हैं। हमारे यहाँ पर ये एक बार बना के रख दिया जाता है और हर सुहाग के व्रत में, जैसे कि कोई भी चौथ का हो गया, करवा चौथ हो गया है, तीज हो गया, इसकी पूजा की जाती है। तो आप इस तरह से मिट्टी के गौरी गणेश बनाकर उन्हें भी स्थापित कर लें, उनकी भी पूजा करनी है। साथ ही साथ आपको एक कलश स्थापना करनी है, तांबे का या फिर पीतल का या मिट्टी का कलश ले सकते हैं। उस पर आम के पल्लव रख दीजिए, कलश पर स्वास्तिक बना के मौली लपेट दीजिएगा और उस पर कोई अक्षत, चावल, अनाज रख देना है। इसके बाद सबसे पहले एक दीपक आपको पूजा करने से पहले जलाना होता है और उस आपको कलश के ऊपर दीपक रख देना है, दीप कलश तैयार कर लेना है। सभी को जल से स्नान करवाना है, गणेश भगवान, गौरी माता, भोलेनाथ भगवान, और साथ ही कलश के ऊपर भी आपको जल के कुछ छींटे डाल देने हैं। इस तरह से आपको सभी चीज़ें स्थापित कर देनी है और सभी को स्नान करवाना है। अब एक लोटा जल आपको लेना है अलग से, उससे आप वट वृक्ष को सींचते हैं। ठीक है, यहाँ पर वट वृक्ष को सींचना है आपको। अगर जैसे वट वृक्ष के नीचे गए हैं तब भी आपको ऐसे ही पूजा करनी है, अगर आप डाली लाए हैं तब भी आपको इसी तरह से करना है और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना है, प्रणाम करना है। जल सींच दिया आपने वट वृक्ष से, अब आपको क्या करना है, सभी को चंदन करना है। सबसे पहले देखिए, पीला चंदन ले लीजिए। पीला चंदन से आप सभी देवी देवता और साथ ही साथ कलश को भी आप चंदन लगाएंगे और उस पर जो आम के पत्ते रखे हैं सभी पत्तों पर आपको टीका करना है। इसके साथ वट वृक्ष की मुख्य रूप से पूजा की जाती है, तो वट वृक्ष पर की पूजा करना मत भूलिएगा। आपको सभी पत्तों पर वट वृक्ष के चंदन से टीका कर देना है। फिर हल्दी मुख्य होती है, तो हल्दी से भी आपको टीका करना है। बस ध्यान ये रखना है कि आपको शंकर भगवान को हल्दी से नहीं टीका करना है। शंकर भगवान को छोड़ करके उनको गलती से भी मत करिएगा। बाकी जो है आप कलश को, वट वृक्ष को, गणेश भगवान, गौरी माता, सभी को हल्दी से टीका कर सकते हैं। अब सिंदूर से सबसे पहले गणेश भगवान को टीका कर दीजिए और उसके बाद गौरी माता को टीका लगा दीजिए। फ़ोटो में भी जो गौरी माता, गणेश जी हैं उनको टीका कर दीजिए। तुलसी माता अगर आपने रखी है तो आप तुलसी को भी टीका कर सकते हैं। वट वृक्ष को सिंदूर नहीं लगाइएगा, बाकी 2 जगह पर आपने टीका कर दिया है। रोली से फिर हर जगह आपको टीका करना है, सभी जगहों पर रोली से भी टीका कर दीजिएगा।
अब आपको सभी को फूल और माला अर्पित करनी है। वट वृक्ष को भी अगर आप माला लेकर के गए हैं तो आप माला अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो जो भी फूल आपको आसानी से आपके आसपास मिल जाते हैं वो फूल आपको लेना है और वट वृक्ष को अर्पित करना है। कलश पर भी आपको फूल रखना है, साथ ही साथ गौरी माता और गणेश भगवान, शंकर भगवान को भी उनके प्रिय फूल अगर मिल जाते हैं तो रखिए, नहीं तो फिर कोई भी फूल आपको सभी को अर्पित करना है। वट वृक्ष को भी आपको फूल अर्पित करके माला हो सके तो फूलों की माला भी आप उनको चढ़ा सकते हैं। इसके बाद अक्षत, आप थोड़ा सा जो है अक्षत ले लीजिएगा, वो भी सभी देवी देवताओं को रख दीजिए। वट वृक्ष पर भी अक्षत छिड़क दीजिएगा, शंकर भगवान पर आपको अक्षत डालना है, सभी जगहों पर अक्षत छिड़कना है। फिर क्योंकि वट वृक्ष में काले तिल की पूजा का विशेष महत्व होता है, जो आपके सभी कष्टों को दूर करता है, दुखों को दूर करता है, तो इसलिए आपको वट वृक्ष को काले तिल भी अर्पित करने चाहिए। अपनी पूजा में ज़रूर शामिल करें काले तिल, शंकर भगवान को भी अति प्रिय होते हैं, तो इसलिए आप शंकर भगवान को भी और वट वृक्ष को भी काले तिल अर्पित कर लें। और फिर वस्त्र के रूप में आप मौली जो रक्षा सूत्र होता है उसको आप सभी को वस्त्र के भाव के रूप में सभी को आपको चढ़ा देना है। देखिए, अगर आपकी श्रद्धा है तो आप वट वृक्ष के लिए कोई पीला वस्त्र भी ले सकते हैं, बाद में आप उसको चढ़ा दीजिएगा वट वृक्ष को। बाद में आप उसे किसी मंदिर में किसी भी पुजारी जी को, पंडित जी को आप उसे दान कर सकते हैं उस वस्त्र को, ठीक है। और नहीं है अगर तो आप इस तरह से मौली को सभी लोगों को वस्त्र के रूप में, भाव के रूप में, भाव का विशेष महत्व होता है, आप अर्पित कर देंगे। फिर जनेऊ आपको लेना है और 2 जनेऊ लेना है। एक जनेऊ आपको गणेश भगवान को और एक जनेऊ आपको वट वृक्ष को पहना देना है। ध्यान दीजिएगा, सफ़ेद जनेऊ अगर आपके पास पीली जनेऊ हो तो वो पहनाइए, सफ़ेद जनेऊ है तो उसमें थोड़ा सा हल्दी लगाना मत भूलिएगा, थोड़ा सा हल्दी ज़रूर लगा दीजिएगा कहीं पर भी किनारे, तो इससे क्या होता है वो शुद्ध हो जाता है, शुभ बन जाता है। तो पीले चीज़ शुभ मानी जाती है। चढ़ाने के बाद आपको सुगंध के रूप में धूप, अगरबत्ती जो भी आपके पास है वो वहाँ पर रख देनी है पूजा स्थल पर। अगर आप वट वृक्ष के नीचे कर रहे हैं तो भी आपको इसी विधि से पूजा करनी है। इसके साथ ही आप चने मुख्य होते हैं इस पूजा में, भीगे हुए चने, तो आपको ध्यान से एक दिन पहले ही चने भिगा करके रख लेने हैं। इस तरह से सभी को चने आपको 1-2 दाने चने अर्पित कर देने हैं। भोग के रूप में आपको इसको प्रसाद के रूप में रखना है। वट वृक्ष में भी आपको 7 चने 11 चने जो भी हो वो अपने हिसाब से चढ़ा देना है। उसके बाद आपको पूड़ियाँ चढ़ानी है घर पे जो बनती हैं, साथ ही मीठा कुछ घर पे बना दीजिएगा। ज़्यादातर जगहों पर आटे के गुलगुले बनते हैं हमारी तरफ, तो इस तरह से आप आटे के गुलगुले या पुए, मालपुए कई जगह पर बनते हैं, कोई मीठा चीज़ आपको बना के भोग में लगाना है। साथ ही मौसमी फल कोई भी आपको, जैसे आजकल आम आसानी से मिल जाता है, खरबूजे, खीरे, सेब, ककड़ी, जो भी आपको आसानी से मिल जाए, कोई भी 5 फल आप ले लीजिएगा चढ़ाने के लिए। सभी भोग पर आप इस तरह से जल छिड़क करके देवी देवताओं को भोग ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करिए कि आइए और भोग ग्रहण कर लिए। अब आपको सुहाग की सामग्री भी रखनी है, उसमें कोई वस्त्र, साड़ी, सूट जो भी आपके पास हो आसानी से सामर्थ्य के अनुसार आपको ले लेना है। साथ ही चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर और आलता जिसे कहते हैं, रंग महावर हमारे यहाँ प्रमुख होता है, वो ले लेना। साथ ही सामर्थ्य अनुसार अगर हो सके तो बिछुए हो तो बिछुए भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये सुहाग की प्रमुख सामग्री है। एक चीज़ ये बिछुए आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। सामर्थ्य है तो चाहे 1 जोड़ी बिछुआ ही चढ़ाएं। बाद में ये सामग्री आप अपनी सास को दे सकते हैं या किसी भी सुहागन स्त्री को दे सकते हैं, अपने घर में बड़ी बुजुर्ग को, नहीं तो आप इसे बाद में मंदिर में पंडितानी को भी दे सकते हैं। अब आपको वट वृक्ष के चारों ओर जो धागा आप सूत होता है वो लपेटना है और 7 बार परिक्रमा करनी है। मेरे यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं इसलिए नहीं कर पा रही हूँ, आपको ऐसे ही करके दिखा रही हूँ, पर हो सके तो 7 बार आप, जगह हो अगर आपके पास तो घूम कर करें, नहीं इस प्रकार से भी आप घुमा सकते हैं। 7 बार या 11 बार, 51 बार, 108 बार, जैसी आपकी क्षमता हो उस हिसाब से, लेकिन मुख्य रूप से 7 बार तो जरूर परिक्रमा करें वट वृक्ष की। और घर में डाली है तो घर में भी आप परिक्रमा कर लीजिएगा जगह हो तो। इस तरह से काला सूत लपेटे और पति के लिए लंबी आयु की कामना करनी है। फिर हाथ में चने के कुछ दाने लेने हैं और सावित्री व्रत कथा सुननी है, सावित्री सत्यवान वाली कथा ज़रूर सुनिएगा हाथ में लेके। उसके बाद सभी को आपको वो चना
चढ़ा देना है, वट वृक्ष में ही वो अर्पित कर देना है। फिर आरती की तैयारी करनी है और इस तरह से देखिए आरती की थाल में स्वास्तिक बना लीजिएगा, अक्षत कर दीजिएगा, फूल रख लीजिएगा। साथ ही साथ घी के दीपक से, गोलबाती के दीपक से और कपूर से वट वृक्ष की और शंकर भगवान गौरी माता की आपको आरती करनी है। सभी देवी देवताओं की आरती इस तरह से कर दीजिएगा। वट वृक्ष में नाम ले लीजिएगा, सभी को स्मरण कर लेना है आपको। वट वृक्ष में तीनों देवी देवता निवास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो आपको सभी का आशीर्वाद मिलता है। अंत में आप दक्षिणा कुछ अर्पित कर दीजिएगा, क्योंकि पूजा पाठ में जो भी गलतियाँ हो जाती हैं तो दक्षिणा से वो पूरी हो जाती हैं। अंत में अपनी भूल चूक के लिए, गलतियों से जो भी गलती हो गई है उसके लिए प्रार्थना करनी है कि सावित्री माता आप को क्षमा करें और आपके पति की लंबी आयु हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, ऐसी अपने पति के लिए कामना करनी है। और अंत में पूजा को संपन्न करना। प्रसाद सामग्री जो आपने चढ़ाई है वो आप घर पर लेकर आ सकते हैं, अपने सभी लोगों को बांट सकते हैं। आपको व्रत का पारण खाने के बाद देखिए कुछ कई जगहों पर करते हैं चने खा करके, लेकिन कई जगहों पर पूरा दिन फलाहारी व्रत रखा जाता है। तो आप फलाहारी व्रत पूरा दिन रखिए। एक टाइम आप मीठा भोजन कर सकते हैं, नहीं तो अगले दिन नहा धोकर चने के खाकर व्रत पारण